Assalamu alaikum class. I am Ikram. My room number is 557. Today the topic of my presentation is population growth. Population growth सबसे पहले इसकी definition है. Population growth जो है ये show करती है change in number of individual over a period of time. किसी भी जो स्पेसिफिक एरिया जो है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है किसी भी स्पेसिफिक स्पीशीज के उसके अंदर क्या चेंज आ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ में. सबसे पहले 1798 में थॉमस माल्थस ने रिकॉग्नाइज किया था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका वो कनेक्टेड होती है जो रिसोर्सेज हैं उस एरिया के अंदर, जिस एरिया के अंदर वो पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है उसका कनेक्शन बनता है. मतलब कि अगर रिसोर्सेज का अनलिमिटेड है तो जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली ग्रो करेगी, और अगर जो रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है तो जो पॉपुलेशन है उसकी जो ग्रोथ है वो कम होगी. जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया कि जो पॉपुलेशन का साइज है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये इनके सिर्फ उस वक्त होगा जब जो पॉपुलेशन है उसको जो रिसोर्सेज हैं नेचुरल रिसोर्सेज वो प्रोवाइडेड हो. नेक्स्ट है फैक्टर्स इफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ. सबसे पहले है मोर्टेलिटी. मोर्टेलिटी कहते हैं डेथ रेट को. डेथ रेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो डेथ कर जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम डिवाइड करते हैं जो पॉपुलेशन होती है स्पेसिफिक टाइम पे उसके साइज पे. नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो कि डाई करते हैं उसको हम डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन के साइज पे, तो हमारे पास जो डेथ रेट है वो आ जाएगा. उसके बाद नेटेलिटी कहते हैं बर्थ रेट को. इसमें हम कैलकुलेट करते हैं जो इसमें हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे बर्थ रेट को, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो बॉर्न हुए हैं ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम उसको हम डिवाइड करेंगे जो पॉपुलेशन का साइज है पर्टिकुलर टाइम पे उसके साथ. उसके बाद जो थर्ड है फैक्टर वो है इमिग्रेंट्स, और फोर्थ है एमिग्रेंट्स. अब हमने जो स्पेसिफिक टाइम पे जो पॉपुलेशन का साइज है उसको कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम किसको कंसीडर करेंगे, जो पॉपुलेशन का साइज है टाइम टी पे. इनिशियल जो पॉपुलेशन का है वहाँ से हम उसको पहले देखेंगे. उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे टाइम टी पे जो बर्थ है, नंबर ऑफ बर्थ उसको ऐड करेंगे, और उस जो नंबर ऑफ बर्थ हैं उसमें हम पहले माइनस करेंगे जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं उनको, डेथ रेट को माइनस करेंगे. उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इमिग्रेंट्स को, और इमिग्रेंट्स में से माइनस करेंगे एमिग्रेंट्स को. इस तरह से जो किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जो पॉपुलेशन का साइज है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. थर्ड है ग्रोथ रेट, सॉरी नेक्स्ट है ग्रोथ रेट. ग्रोथ रेट क्या है, चेंज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम तक. तो इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आर इज इक्वल टू change in population size divided by change in time. change in population size क्या है, इसमें हम जो फाइनल पॉपुलेशन का साइज होगा उसमें से माइनस करेंगे इनिशियल पॉपुलेशन का साइज को, और डिवाइड करेंगे उसे जो फाइनल टाइम होगा पॉपुलेशन के साइज का उसको उसमें से जो इनिशियल टाइम होगा पॉपुलेशन के साइज का उसमें से. तो इस तरह से हमारे पास जो ग्रोथ रेट है वो आ जाएगा किसी भी पॉपुलेशन का. जियोमेट्रिक पॉपुलेशन ग्रोथ. जियोमेट्रिक पॉपुलेशन ग्रोथ में हम इसमें हम देखते हैं refers to a situation where successive changes in a population differ by a constant ratio. इसमें जो populations हैं वो differ करती है constant ratio से. इसमें क्या होता है कि जो वो वाली species जो after season grow करती हैं, सॉरी after season breed करती हैं, उनके अंदर जो जियोमेट्रिक पॉपुलेशन है ग्रोथ है वो पाई जाती है. इसके लिए फॉर्मूला एन टी इज इक्वल टू एन नॉट लैम्डा टी. एन टी क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है एट टाइम टी, और एन नॉट है वो इनिशियल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है. लैम्डा जो है जो जियोमेट्रिक रेट ऑफ इंक्रीज है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. एन इज इक्वल टू सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू एन टी प्लस 1 ओवर एन टी. उसके बाद टी जो है वो नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स हैं और या जनरेशंस भी से कह सकते हैं. उसके
उसके बाद इसकी एग्जांपल, इसके हम जो फ्लॉक्स है इसके अंदर देख सकते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ को। ये क्या जो फ्लॉक्स प्लांट है ये क्या करता है कि आफ्टर सीजन वेट करता है, तो आफ्टर 1 ईयर, तो ये जो डायग्राम दिखाई गई इसके ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन जो ये हाइपोथेटिकल डायग्राम दिखाई गई है इसमें क्या है कि जो 0 से अगर शुरू किया गया तो फर्स्ट ईयर के बाद दिखाया गया, उसके बाद सेकंड ईयर के बाद उसके जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन का साइज वो दिखाया गया, उसके बाद थर्ड ईयर के फोर्थ ईयर के, इस तरह से इसके जो कर्व है उसको शो किया गया। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन का साइज है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। पर कैपिटा का मतलब है बाय पर कैपिटा बाय हेड, इसका मीनिंग होता है इसमें क्या होता है कि जो पॉपुलेशन का साइज है वो बहुत फास्टली ग्रो करता है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं डी एन डिवाइडेड बाय डी टी। डी एन जो है वो चेंज इन पॉपुलेशन साइज है और डी टी जो है ये चेंज इन टाइम है, इज इक्वल टू आर एन। आर क्या है इसमें पर हेड मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रोथ रेट है। उसके बाद एन, एन क्या है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर। इसकी जो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ में जो बेस्ट एग्जांपल होती है वो बैक्टीरिया के लिए जाती है। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि सपोज हम बैक्टीरिया के 1000 लेते हैं ऑर्गेनिज्म, तो उसको ग्रो करवाते हैं, तो वो क्या होता है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। तो आफ्टर 1 आवर जो है उसकी जो पॉपुलेशन है वो 2000 तक पहुंच जाती है और 3 आवर के बाद 4000 तक पहुंच जाती है। तो इस तरह जो बैक्टीरिया जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। सबसे पहले इसमें जो सबसे इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले लैग फेज क्या गई, उसके बाद लॉग फेज। लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, इसमें रैपिडली ग्रो कर रहा है बैक्टीरिया। एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होगा कि आफ्टर उसका आहिस्ता आहिस्ता जो नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, 1000 है तो फिर 2000 हो जाएंगे 1 आवर के बाद, और थर्ड आवर में 4000 हो जाएंगे, और थर्ड आवर में 8000 बैक्टीरिया हो जाएंगे, और आफ्टर अगर 1 डे उसको दिया जाए तो मोर देन 16 बिलियन जो हैं ऑर्गेनिज्म वो प्रोड्यूस हो जाएंगे बैक्टीरिया के। उसके बाद ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होती है ये जे शेप्ड होती है, और ये रियली ये नेचुरली ये नहीं एग्जिस्ट करती है, क्योंकि बैक्टीरिया को तो हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं कल्चर मीडियम, लेकिन जो दूसरी पॉपुलेशन है उसके अंदर ये जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जा सकते, इसलिए जो दूसरी पॉपुलेशन हैं वो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ को नहीं शो करती हैं। बैक्टीरिया भी जो है इसके अंदर भी ये है कि ये थोड़े से टाइम के लिए उसको शो करता है एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ को। तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल जो पॉपुलेशन है इसके अंदर फेज होती है एक्सपोनेंशियल फेज, जिसके अंदर ये ग्रो करते हैं। तो जो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ है वो वैसे एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये अनरियलिस्टिक है। फॉर एग्जांपल इसमें हम कॉलर डक्स का अगर हम एग्जांपल लें तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही थी, और जो एक्सपेक्टेड जो कर्व थी उससे वो डेविएट कर गई। इसकी रीजन है वो यही है कि जो इसकी जो पॉपुलेशन डव की जो पॉपुलेशन थी एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर वो क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो लेकिन जो नेचुरली डव्स थी उनको वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं मिल सके, उसके अंदर उसके डेथ रेट भी आ गया, और उसके अलावा जो एमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स भी थे, तो इस वजह से उसका जो एक्चुअल ग्रोथ कर्व थी वो डेविएट करके जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ कर्व थी उससे। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन कर्व होती है वो डेविएट कर जाती है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके, सॉरी
वो लेवल ऑफ हो जाती है। कौन से पॉइंट पे आके उसका वो जो पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट होता है, जैसे कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, किसी भी इन्वायरमेंट, कोई भी इन्वायरमेंट जो है वो किस नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर सकता है सर्वाइवल के लिए, वो उस इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। कैरिंग कैपेसिटी जो है किसी भी इन्वायरमेंट की वो लिमिटेड होती है, उसको लिमिट करती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि फूड, शेल्टर, वाटर और मेड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले जो ग्रोथ थी, इनिशियली वो स्लो थी, फिर बाद में फास्ट होगी। और जो रेड लाइन डॉटेड लाइन दिखाई गई इसके अंदर क्या पॉपुलेशन ग्रोथ क्या, सॉरी, जो रेड डॉटेड लाइन है ये कैरिंग कैपेसिटी को शो कर रहा है। यहाँ पे आकर क्या होगा कि जो रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज, वो पॉपुलेशन जो है वो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो अब मजीद जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वो मजीद जो पॉपुलेशन साइज है उसको सपोर्ट नहीं कर सकी है, जिस वजह से जो पॉपुलेशन का वो पॉपुलेशन जो है वो मजीद ग्रो नहीं करती और वो इक्विलिब्रियम पे आ जाती है। अब इसके बात करते हैं, अगर वो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ का फॉर्मूला dN/dt इज इक्वल टू RN(k-N/K). क्या है इसमें कैरिंग कैपेसिटी है किसी भी इन्वायरमेंट की, और n जो है वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है। अगर n जो है वो बहुत स्मॉल हो तो इसको हम इग्नोर कर देंगे और k डिवाइडेड बाय k हो जाएगा, और ये जो कर्व होगी उस वक्त जो कर्व होगी वो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ को शो करेगी। लेकिन अगर k स्मॉल नहीं है, k अगर लार्ज है, तो जो कैरिंग कैपेसिटी है वो एनवायरनमेंट की कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जैसे वो कैरिंग कैपेसिटी एनवायरनमेंट की कम होगी तो जो पॉपुलेशन का साइज है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज होगा तो जो कर्व है वो बेंड हो जाएगी, जैसे कि इसमें दिखाया गया कि जो पॉपुलेशन पहले तो वो इक्विलिब्रियम पे आएगी, उसके बाद वो जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जो पॉपुलेशन का साइज है वो कम होना शुरू हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके बाद इसमें दिखाया गया है पैरामीशियम के अंदर लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है, पहले तो वो स्लोली ग्रो करेगी फिर फास्टली ग्रो करेगी। इसके बाद स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके जब वो जो उसके रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड हो जाएंगे, जो एनवायरनमेंट है उससे मजीद सपोर्ट नहीं करेगा उसको, उसकी ग्रोथ को, पॉपुलेशन साइज की ग्रोथ को, तो फिर बाद क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है उसका साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फिर बाद में अगर रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं तो फिर उसका साइज इंक्रीज होगा, फिर जब रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे तो वो इसको डिक्रीज करना शुरू कर देगा। इसी तरह से यीस्ट के अंदर है, यीस्ट भी जो है ये लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ को शो करती है। नेक्स्ट डिफरेंसेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये जे शेप होती है, लेकिन जो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ है ये एस शेप होती है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है इसमें रिसोर्सेज जो है वो प्लेंटीफुल होते हैं, और लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम होते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो है इसके अंदर जो अपर लिमिट होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है इसके अंदर अपर लिमिट होती है जिसे हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के दो फेजेस होती हैं, लैग फेज और लॉग फेज, जबकि लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर 4 फेजेस होती हैं, लैग फेज, लॉग फेज और थर्ड स्टेशनरी फेज है जिसके अंदर वो कैरिंग कैपेसिटी के पॉइंट पर पहुंच जाती है। उसके बाद जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, पॉपुलेशन का साइज जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, इसे डिक्लाइन फेज कहते हैं। सर बस हो गया जी। इकरा ने प्रेजेंटेशन कर दी है जी, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ अनम्यूट। अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसको भी सामने रखिएगा अपनी जो प्रेजेंटेशन, अगर कोई सवाल पूछना चाहे उसको आप स्लाइड निकाल के उसको उसका जवाब दे सकते हैं। जी, क्लास की तरफ से क्वेश्चन, अगर कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो
अभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमारे पास 5 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम मौजूद है जी। क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लास। मुझे लगता है जी क्लास हो रही है जी। ये ज़रा इसको करें, ओपन करें, दोबारा स्टार्ट से ओपन करें। जी इसको आहिस्ता 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 ताकि चीज़ें अभी हो जाएँ। थोड़ा स्लो स्लो स्लो, एक मिनट। बैक पेज ये वाला पेज ठीक है। इसमें चूँकि हालांकि इसको मैं कंप्यूटर पर देख रहा हूँ, लेकिन इसमें चीज़ें ज़रा डिम नज़र आ रही हैं, तमाम चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आ रही हैं। ये मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है, मैंने 150 पे किया हुआ है थोड़ा, लेकिन उसके बावजूद मुझे n के आगे ये पढ़ा नहीं जा रहा जी। इकरा आपने बताना ही क्या था? जी ये वाला जी, ये n t + 1 है, ठीक है जी। n to the what says at time t + 1, ये t + 1 क्या है, ये आपने क्लियर नहीं किया। पॉपुलेशन साइज एट टाइम t + 1, व्हाट इज t? t तो टाइम हो गया, तो +1 क्या है? हाँ जी इकरा, आप एक तो अनम्यूट करें अपने आप को दोबारा, और जो क्वेश्चन मैंने किया है जो इसका जवाब देना है आपने। जी सर। ये स्लाइड ओपन करें दोबारा, मैंने कहा था स्लाइड बंद नहीं करनी है जी। ये क्वेश्चन थे और ये यहाँ पे है जी। इसमें आपने लिखा जी n t + 1 = पॉपुलेशन साइज एट टाइम t + 1, इसकी वजाहत तलब है। सर जैसे हमने, अगर हम सपोज हमने किसी भी पॉइंट पे पॉपुलेशन का साइज कैलकुलेट करना है, तो एन टी जो है वो उसका इनिशियल टाइम होगा जहाँ से हमने वो वाला साइज होगा जहाँ से हमने उसको स्टडी करना शुरू किया। तो अगर हमने पॉइंट 1 पे उसका साइज कैलकुलेट करना है ना, पॉपुलेशन का साइज का, तो फिर हम उस वहाँ पे उसको कहेंगे कि पॉपुलेशन साइज एट टाइम t1। एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जिसको पॉइंट आउट किया उसमें आपने इसको पॉइंटेड नहीं है। इससे पहले क्वेश्चन कौन सी थी, इससे पहले है कि नहीं कुछ? इसमें बेसिक्स थी पहले मेरे ख्याल में। चलें ठीक है, आगे चलें, थोड़ा सा और आगे लेते हैं, आगे चलें और आगे चलें आज तो जी। बस ये एक मिनट पीछे थोड़ा भी चला, इससे पिछली स्लाइड जी, ये वाला चेंज इन नंबर ग्रोथ रेट आर, ग्रोथ रेट को शो कर रहा है। यस सर। ग्रोथ चेंज इन नंबर ऑफ ये देखना कि ये अब लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ग्रोथ रेट ऊपर में हेडिंग दिया हुआ है, लेकिन इसको यहाँ भी होना चाहिए था, शो होना चाहिए था। इसको आर के साथ शो किया जा रहा है, क्योंकि आपने आर का इक्वेशन तो दे दी है और उसका जो है कंप्लीट नहीं है। ये यहाँ पे ये टी लिखा हुआ है साथ, ये टी है शॉर्टली जी सर, डी चेंज के शो कर रहा है। t2 - 1। अब इसमें 2 और 1 की वजाहत करनी होगी, चाहिए थी आपको 2 फाइनल और 1 इनिशियल, फाइनल। तो ऐसे ही है ना। जी इसकी जब 2 जी 1 की सर, जगह पे सर ये अगर सबसे टी एफ और टी आई अगर ये सवाल होता तो ज़्यादा बेहतर था इसकी जगह। चलो ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ। इसमें था जी ज्योमेट्रिक पॉपुलेशन ग्रोथ एन टी एन नॉट, एन टी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट टाइम टी और एन नॉट इनिशियल नंबर टी। अब यहाँ पे जो का डिफरेंस है, एन टी एट टाइम टी है, एन नॉट इनिशियल नंबर, ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ज्योमेट्रिक रेट ऑफ ग्रोथ एन टी ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है, जो कि इसकी वजाहत मौजूद है। आगे चले नेक्स्ट स्लाइड जी। बस ये यहाँ स्टॉप जी। अब इसको देखिए, ये इस पे जिस पौधे का नाम दिया गया फ्लॉक्स, किसी को याद है क्या चीज़ है ये? किसी को इस पौधे का नाम याद है? आपने बॉटनी पढ़ी हुई है सब लोगों ने। व्हाट इज दिस फ्लॉक्स?
फैमिली एसटी से इसका ताल्लुक है जी। और बहरहाल ग्रोथ कर्व चाहिए, इसको पहले बहुत छोटा था और ये आपने बड़ा किया तब भी क्लियर नजर आ रहा है। चलें ठीक है, आगे चलें। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्लियर नजर आ रही है इसकी। गो टू नेक्स्ट जी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ टेक्स प्लेस पॉपुलेशन ड्यू टू पर कैपिटा जी। इसको जो है ना पर कैपिटा ने इसका तर्जुमा हेड किया था, उर्दू में इसको फीकस कहते हैं। फीकस DN। सर इसको हम इस तरह से भी लेते हैं कि हम स्मॉल पॉपुलेशन का लेंगे और स्मॉल एरिया होगा और स्मॉल पॉपुलेशन साइज होगा। हाँ ठीक है, पर कैपिटल मैंने उसकी उर्दू में बात किया, आपने जो इस्तेमाल किया था ये फीकस, जैसे फीकस आमदनी पर हेड एक बंदे के लिहाज से। बहरहाल इसमें दोबारा चेक कीजिएगा। DN चेंज इन नंबर, DT चेंज इन टाइम, कितने में तादाद में क्या चेंज आई है, और जो है पर हेड मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रोथ रेट। और अब यहाँ पे याद रखिएगा ये आर वो नहीं रहा जो इससे पहले था, यहाँ पे इसकी वर्डिंग चेंज है, ये ध्यान रखना। चूंकि जहाँ पे कोई चीज़ चेंज होती है वहाँ पे चीज़ों को आपको नोट करना पड़ेगा कहाँ पे। वैसे ये उसूली तौर पर इन दोनों को, ये ग्रोथ रेट और ये दो सेपरेट टर्म से शो किए जाना चाहिए। चलें आगे चलें और आगे। ये ठीक है, इस पर कोई मसला नहीं है ग्रोथ कर्व की, लेकिन इसमें नोट कीजिएगा चूंकि यहाँ पे साथ इसकी वो नहीं बना हुआ है, इसमें दो है। एक लाइन जो है ये जा रही है ब्लैक पे और एक डॉटेड लाइन है। ये अब शायद लिखा हुआ है लेकिन ये पढ़ा नहीं जा रहा, मुझसे ये भी नहीं पढ़ा जा रहा है। डॉटेड लाइन को शो कर रही है या एक्सपेक्टेड को शो कर रही है, क्योंकि ये सर इतना डॉटेड है। लाइन एक्चुअल को शो कर रही है, जो डॉटेड लाइन है वो एक्चुअल जो ग्रोथ रेट है वो। डॉटेड लाइन एक्चुअल को शो कर रही है, और ये हाइपोथेटिकल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, ये पहले इंक्रीज थी, ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ से ऑनवर्ड अब ये लाइन राइज कर रही है, जबकि ये साइड पे नीचे झुकी, इसका मतलब है कि ग्रोथ रेट कम हो गई है। एक्चुअल का ग्रोथ रेट कम हो रहा है, ज़ाहिर उसकी बहुत सी रीजंस होंगी इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है जी, आगे चलें। तो ये मशहूर मारूफ ग्रोथ कर्व है बैक्टीरिया के लिए। सिर्फ ये है कि इसको इससे नीचे नहीं जाना चाहिए था, ये तो आप नेगेटिव में चले गए हैं। इसको इस लाइन से नीचे नहीं लेके जा सकते आप, जहाँ से आपने ये ठीक है ठीक है। आपने यहाँ पे चूंकि लिखा नहीं हुआ, अगर आपने 1000 से शुरू किया था फिर पॉसिबिलिटी है कि 1000 से कम आखिरकार वो मर जाए, खत्म हो जाए, लेकिन अगर रिसोर्सेज मौजूद रहें तो वो इसी लेवल के ऊपर आपको बरकरार रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आपने बताया था कि फर्ज कीजिए आपने 1000 से शुरू किया है, तो उस सूरत में नीचे आ सकते हैं। अगर आप इसको 0 से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, तो फिर 0 से नीचे नहीं जा सकते। चलें आगे। The largest population growth ocean expansion level when